आज बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां से सांसद है प्रमोद तिवारी, उनसे बात की मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज ने। सुनिए। इंडिया ब्लॉक ने एक चक्रव्यूह रचा सरकार के लिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में बड़ी चुनौती दी जाए। जेपीसी से लेके लोकसभा और लोकसभा में बिल को हरी झंडी मिली है, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष की रणनीति क्या होगी, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में डिप्टी लीडर हैं प्रमोद तिवारी। सर, लोकसभा में रणनीति फेल हुई है, राज्यसभा के लिए क्या आप लोगों ने फॉर्मूला बना के रखा है? हम नहीं फेल हुए। भारतीय जनता पार्टी जिस सदस्य संख्या की आशा कर रही थी, सबका समर्थन मिला। जेडीयू का, टीडीपी का, चिराग पासवान का, मांझी का और जो छोटे छोटे कहां पहुंचे? 288, 272 से सिर्फ 16 आ गए। तो इस सरकार की खतरे की जो घंटी थी अब घंटा बन गई। किसी भी समय इस सरकार को अल्पमत में आना पड़ सकता है। इन पर निर्भरता उनकी बढ़ेगी, उनकी जो शर्तें हैं उनको मानना पड़ेगा। शायद बहुत दिन ना चले। तो हमारी रणनीति तो सफल रही। हमने एक्सपोज कर दिया कि जो लोग बात करते थे कुछ पर्दे के पीछे, कल खड़े होके उन्होंने जिस ढंग से समर्थन दिया है भाजपा को, अब अपने मतदाताओं के सामने क्या सफाई देंगे, ये एक सवाल हो। जी, लेकिन सर आप लोग एन फैक्टर पे बड़े डिपेंडेंट थे। नीतीश नायडू, बिहार में चुनाव होना है और कल ललन सिंह जदयू के एमपी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार ने सेकुलरिज्म स्थापित किया और देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेकुलरिज्म का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ललन सिंह जी, लगता है आपके प्रेरणा स्रोत आरसीपी सिंह है। उन्होंने भी मोदी के मोह पास में बंद के ऐसे ही कुछ किया था। क्या हास हुआ उनका? मैं समझता हूं कि अब जेडीयू में दूसरे आरसीपी सिंह ललन सिंह पैदा हो रहे हैं। कल तो जिस तरह वो बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, लग रहा सीधे नागपुर से आए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, समर्थन देते लेकिन इस तरह अपने आप को शरणागत न होते। लेकिन राज्यसभा में क्या रणनीति होगी सर? आंकड़े आपके फेवर में दिख रहे हैं या वहां भी सरकार कंफर्टेबली निकाल जाएगी? देखिए, पहले लोगों को गलत फहमी थी, 300 के पार हुआ लोकसभा। जब से 288 हुआ, लोग सोचने लगे कि सरकार कई दिन चलेगी, कितने मुद्दों को पार करेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा में इस बिल को हम पारित नहीं होने देंगे, बशर्ते सब लोग अपनी सदस्य संख्या पूरी रखें। तो ये तो विपक्ष की बातें आप सुन रहे थे। अब आपको सुनाते हैं गिरिराज सिंह और चिराग पासवान इस बिल के पास होने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की जमीन हड़पो नहीं, बल्कि गरीबों को जमीन पर हक मिले। अगर एक ऐसा संशोधन लाया जा रहा है जो उस वर्ग के गरीब लोग हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ता है, तो इसमें तकलीफ क्या है? दिक्कत यह है कि जस्ट बिकॉज एनडीए लेके आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं, तो ये गलत ही है। और हर बार सिर्फ इसका विरोध इसलिए करो क्योंकि एनडीए की सरकार लेकर आ रही है। और विरोध करने का तरीका आप तथ्यों पे कीजिए ना। आज मुझे बता दीजिए कितने ऐसे विपक्ष के सांसद हैं जिन्होंने तथ्यों की बात की। उन्होंने सिर्फ एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों के विरोध में है ये सरकार, मुसलमानों को खत्म करना चाहती है, मुसलमानों को हाशिए पे फेंकना चाहती है। हम लोग के ऊपर भी वही आरोप। हाँ, मुझे बताइए, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। मेरे नेता, मेरे पिता ने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया 2005 में, मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में बने, उसकी पैरवी करते करते। उस वक्त कहां थी ये तथाकथित सारी सेक्युलर पार्टियां? क्यों नहीं आ गए ये समर्थन में? आज मेरी धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, आज मेरे सेक्युलरिज्म के ऊपर आप सवाल खड़े करते हैं, बट उन लोगों का आप साथ देते हैं जिनको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भैया मुसलमान की बदहाल परिस्थिति के जिम्मेदार ये लोग हैं। तो हमने देखा कि कैसे वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में मैराथन बहस हुई। जब तक आरोप प्रत्यारोप हुए, चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल लागू होने के बाद वक्फ संपत्तियों की चोरी रुकेगी। जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो घिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है,
इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद करे। और मान्यवर, वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। वहीं वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मीठी नोकझोंक हुई। अखिलेश यादव ने बीजेपी अध्यक्ष न चुने जाने पर सवाल उठाए तो अमित शाह ने बेहद चुटीला जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी? अखिलेश ने वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि बीजेपी के लिए ये वाटरलू साबित होगा। वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। और वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान उस वक्त नाटकीय मोड़ आया जब ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ दी। उन्होंने महात्मा गांधी की मिसाल देते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश कानून को फाड़ दिया था। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों को और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। विपक्ष की क्या रणनीति है, उस पर और ज्यादा जानकारी के साथ अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, आपने प्रमोद तिवारी से बात की, वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, वजह क्या है? नेहा, देखिए, खासतौर पे इसके पीछे जो असली वजह है वो जो लोकसभा के कल के नंबर्स हैं वो है 288 बनाम 232। यानी कि विपक्ष का ये मानना है कि लोकसभा में जहां 300 पार का आंकड़ा सरकार का होना चाहिए था, खासतौर पे जिस तरह से छोटी से छोटी पार्टियों के साथ भी कोऑर्डिनेशन बीजेपी ने बिल्कुल बनाकर रखा था वक्फ बिल को पास कराने के लिए, उसके बावजूद 288 के नंबर पे बीजेपी या एनडीए की सरकार आके रुकी है। तो राज्यसभा में इस मेजोरिटी को और ज्यादा थिन करने की कोशिश विपक्ष करेगा, और यही वजह है कि उनके बॉडी लैंग्वेज में आपको ये कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक और सच्चाई जरूर रही है कि जहां लोअर हाउस में सरकार अपनी पैठ बनाए रखती है, अपर हाउस हमेशा से ट्रेडिशनली सरकार के लिए, चाहे जो भी पार्टी सरकार में हो, सत्ता में हो, उसके लिए डिफिकल्ट टेरेन माना जाता है। वहां पे विपक्षी वक्ता जरूर सरकार पे हावी होने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि आज सोनिया गांधी जहां पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग ले रही है, वहां पे एक रणनीति भी बन सकती है। 9:30 बजे मीटिंग शुरू होगी, तो वक्फ को लेकर कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति बनेगी। फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हो चुकी है इससे पहले इंडिया ब्लॉक के सभी फ्लोर लीडर्स की, लोकसभा और राज्यसभा की, तो वहां भी एक रणनीति तैयार हो गई है। और अगर आप कल लोकसभा की भी प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अलग अलग स्पीकर्स ने अलग अलग एस्पेक्ट पे विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से सरकार पर हमला बोला था और वक्फ में खामियां गिनवाने की कोशिश की थी। तो संभवतः आज जब राज्यसभा में ये बिल जाएगा तो इसी तरह से सरकार पे बिल में क्या कमियां हैं और ओवरऑल जो विपक्ष की अपनी राजनीति है, इंडिया अलायंस की अपनी राजनीति है, वो खुद को सेकुलर बताने की और सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।